पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन से निकले अमृत को लेकर दैत्य और देवताओं के मध्य युद्ध हो रहा था, तब भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया और दैत्यों के साथ छल करते हुए अमृत देवताओं को दे दिया था। कहा जाता है कि मोहिनी अत्यधिक खूबसूरत थी। जो भी उन्हें एक बार देख ले वो उन पर मोहित हुए बिना रह नहीं पाता था। इसी कारण से सभी दैत्य भी उन पर मोहित हुए और मोहिनी ने धोखे से देवताओं को अमृत पान करा दिया। जब शिव ने विष्णु के इस अवतार के बारे में सुना तो वे वैकुंठ पहुंच गए और भगवान विष्णु की स्तुति वंदना करने लगे। स्तुति और वंदना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने शिव को अपना मोहिनी रूप दिखाया। मोहिनी ने लज्जा भाव से तिरछी नजर से शिव को देखा और शिव भी उनकी ओर आकर्षित हो गए। मोहिनी रूप धरे विष्णु और शिव के संसर्ग से एक पुत्र का जन्म हुआ जो अयप्पा नाम से प्रसिद्ध हुआ। अयप्पा विष्णु के मोहिनी अवतार और शिव जी के पुत्र थे, इसलिए इन्हें हरिहर पुत्र के नाम से भी जाना जाता है और इनका नाम एक दूसरा हरिहरन भी है। इन्हें मणिकंदन भी कहा जाता है। यहाँ मणि का अर्थ सोने की घंटी से है और कंदन का अर्थ होता है गर्दन, अर्थात गले में मणि धारण करने वाले भगवान। इन्हें इस नाम से इसलिए पुकारा जाता है क्योंकि इनके माता पिता शिव और मोहिनी ने इनके गले में एक सोने की घंटी बांधी थी। अयप्पा के जन्म के बाद मोहिनी बने भगवान विष्णु और शिव जी ने इन्हें पंपा नदी के किनारे पर रख दिया था और तत्पश्चात दोनों अपने अपने धाम को वापस चले गए थे। तब दक्षिण भारत के पंडालम के राजा राजशेखर ने इन्हें अपना लिया और पुत्र की तरह इनका लालन पालन किया। उस समय राजा राजशेखर संतानहीन थे। वर्तमान समय में पंडालम केरल राज्य का एक शहर है। जब अयप्पा राजा के महल में रहने लगे उसके कुछ समय पश्चात रानी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। अपना पुत्र हो जाने के बाद रानी का व्यवहार दत्तक पुत्र अयप्पा के लिए बदल गया। राजा राजशेखर अयप्पा के प्रति अपनी रानी के दुर्व्यवहार को समझते थे। इसके लिए उन्होंने अयप्पा से कई बार क्षमा भी मांगी। रानी को इस बात का डर था कि राजा अपने दत्तक पुत्र को बहुत स्नेह करते हैं, कहीं वे अपनी राजगद्दी और राज सिंहासन उसे ही ना दे दें। ऐसे में रानी ने अपनी बीमारी का नाटक किया और अयप्पा तक सूचना पहुंचाई कि वह बाघिन का दूध पीकर ही ठीक हो सकती है। उनकी चाल वन में रह रही राक्षसी महिषी के द्वारा अयप्पा की हत्या कराने की थी। अयप्पा अपनी माता के लिए बाघिन का दूध लेने वन में गए। दरअसल वन में रह रही वह राक्षसी महिषी कौन थी उसकी भी एक कथा है जिसका वर्णन करना बहुत जरूरी है।
माँ दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध के पश्चात जीवित बची उसकी बहन महिषी ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। इस तपस्या से प्रसन्न होकर जब ब्रह्मदेव ने उससे वरदान मांगने के लिए कहा तो उसने वर मांगा कि उसकी मृत्यु केवल शिव और विष्णु भगवान के द्वारा उत्पन्न हुए पुत्र के ही हाथों हो, क्योंकि उस राक्षसी को ज्ञात था कि शिव और विष्णु का पुत्र उत्पन्न होना असंभव है। उसने मांगा कि शिव और विष्णु के पुत्र के अलावा ब्रह्मांड में और कोई उसकी मृत्यु का कारण ना बने। ऐसा वरदान उसने इसलिए मांगा क्योंकि ब्रह्मा जी ने उसे अमरता का वरदान देने से मना कर दिया था। शिव और विष्णु का पुत्र परिकल्पना के परे था, इसलिए राक्षसी ने यह इच्छा रखी। वरदान मिलते ही उसने उत्पात मचाना प्रारंभ कर दिया। उसने धर्मात्मा और महात्मा लोगों का वध करना प्रारंभ कर दिया। यज्ञ आदि कार्यों में बाधा पहुंचाने लगी। यज्ञ और सारे पुण्य कर्म होना धीरे धीरे समाप्त होने लगे। लोग त्राहिमाम करने लगे। फिर वह राक्षसी महिषी उसी वन में आकर रहने लगी जहां अयप्पा की सौतेली माता ने उसे अपने लिए बाघिन का दूध लेने के लिए भेजा था। शायद नियति को राक्षसी महिषी का वध अयप्पा के हाथों मंजूर था, जिसकी रूपरेखा स्वयं भगवान शिव और विष्णु की मोहिनी रूप ने अपने लीला के माध्यम से तय कर दिया था। अयप्पा के जन्म के द्वारा जब अयप्पा बाघिन का दूध लेने वन में पहुंचे, तब वहां उस महिषी ने अयप्पा को मारना चाहा। फिर राक्षसी महिषी और अयप्पा के मध्य में घोर युद्ध हुआ और अंत में अयप्पा ने उस राक्षसी महिषी का वध कर दिया और बाघिन का दूध नहीं लाए, अपितु बाघिन की सवारी करते हुए अपनी माता के लिए बाघिन ही ले आए। जब अयप्पा बाघिन की सवारी करते हुए वन से बाहर आए तो राज्य के सभी लोग उन्हें जीवित और बाघिन की सवारी करते देखकर हैरान हो गए। सभी ने अयप्पा की जय जयकार की। तब राजा समझ गए कि उनका पुत्र कोई साधारण मनुष्य नहीं है। इस पर उन्होंने रानी के बुरे बर्ताव के लिए उनसे क्षमा मांगी। पिता को परेशान देखकर अयप्पा ने राज्य छोड़ने का निर्णय लिया और पिता से सबरी अर्थात पहाड़ियों पर मंदिर बनवाने की बात कह करके स्वयं स्वर्ग में चले गए। मंदिर बनवाने के पीछे उनका उद्देश्य पिता के अनुरोध पर पृथ्वी पर अपनी यादें छोड़ना था। पुत्र की इच्छा अनुसार राजा राजशेखर ने सबरी में मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर निर्माण के बाद भगवान परशुराम ने अयप्पा की मूर्ति का निर्माण किया और मकर संक्रांति के पावन पर्व पर उस मूर्त को मंदिर में स्थापित किया विधि विधान के साथ।
इस तरह भगवान अयप्पा का मंदिर बनकर तैयार हुआ और तब से भगवान के इस रूप की पूजा हो रही है और मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र है। यह मंदिर सबरीमाला मंदिर के नाम से प्रसिद्ध और विख्यात है और भगवान अयप्पा को समर्पित है, जो भगवान विष्णु और भगवान शिव के पुत्र हैं।